किस्सा है। गुमनामी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का मोची का काम किया करता था, पर उसके पास कोई भी जूते मरम्मत करवाने नहीं आता था। बिट्टू अपनी बीवी और माँ के साथ रहता था। बेगम, हमारी गुर्बत कब खत्म होगी? माँ जी को बुखार है, मैं उनका इलाज तक नहीं करवा पा रहा। बिट्टू जी, आप एक काम करें, मोची का काम छोड़ के किसी चप्पल वाली दुकान पर ही नौकरी करें। इस तरह हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। बेगम, आप ठीक कह रही हो, मैं कल जाता हूँ किसी के पास नौकरी मांगने के लिए। जबकि उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। जब रात होती वो गांव जाते और लोगों की गाय चोरी करके जंगल में ले आते। बेगम, अगर हम इसी तरह गांव वालों की गाय चोरी करते रहे तो हम तो इन सब गायों को बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ मीठे, मेरी जान की टोटे, तू ठीक बोल रहे, हम तो सच में बहुत अमीर कबीर हो जाएंगे। फिर अगला दिन होता है। गांव के लोग गाय की चोरी होने पर बहुत परेशान हो रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू काम की तलाश में घर से निकलता है और एक चप्पल वाली दुकान पर आ जाता है। जी भाई, आपको किस किस्म की चप्पल चाहिए? मेरे पास चप्पल की सारी वैरायटी मौजूद है। भाई, मैं यहाँ चप्पल खरीदने नहीं, मैं तो आपके पास काम मांगने आया हूँ। मेरे घर के हालात बहुत खराब है, उड़ाड़ा मुझे अपने पास काम पर रख लो। लड़के, तूने काम मांगकर मेरा सारा मूड खराब कर दिया है। मैं तो समझ रहा था आज ग्राहक आ गया है, कुछ कमाई हो जाएगी। भाई, मुझे काम पर रख लें, अल्लाह ने चाहा तो ग्राहक भी आ जाएंगे। नहीं, तेरे पास क्या जादू की छड़ी है जो तू उसे घुमाएगा तो ग्राहक आ जाएगा? चल शाबाश, निकल, मेरे पास कोई काम नहीं है। बिट्टू मायूस होकर वहाँ से चला जाता है तो रास्ते में उसे एक गाय नजर आती है। वाह, कितनी खूबसूरत गाय है। अगर मेरे पास ये गाय होती तो मैं इसका खालिश खालिश दूध अपनी माँ और बीवी को पिलाता, पर मेरी किस्मत ऐसी कहा कि मैं ऐसा कर सकूं। फिर बिट्टू उदास वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। बिट्टू जी, सुनाओ, कोई काम मिला? बेगम, मैंने चप्पल वाली दुकान से काम मांगने की बहुत कोशिश की, मगर उसने काम देने से साफ साफ इनकार कर दिया। बिट्टू जी, आप चप्पल वाले काम के अलावा कोई और दुकान पर चले जाते, हो सकता है आपको वहाँ पर काम मिल जाता। बिट्टू, अब तो खाने का सामान भी खत्म हो गया है, आप कुछ करें। ठीक है बेगम, मैं कल किसी और से काम मांगने की कोशिश करता हूँ। फिर रात हो जाती है। नसीबो और मीठा फिर गांव आते हैं और वही सफेद गाय चोरी करके ले जाते हैं। फिर अगला दिन होता है। बिट्टू काम की तलाश में घर से निकलता है तो रास्ते में उसे गांव के लोग परेशान नजर आते हैं। गांव वालों की क्या हुआ? आप सब इतना परेशान क्यों लग रहे हो? बच्चों, कल रात रामू काका की सफेद वाले गाय चोरी हो गई है। भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर भाई मैं कल शाम यहाँ से गुजर रहा था तो इनकी गाय सही सलामत खड़ी थी। बिट्टू, वो गाय कल रात को चोरी हो गई है। ये हमारे गांव में बहुत गलत हो रहा है, न जानिए कौन हमारी गाय चोरी कर रहा है। हाँ भाई, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अच्छा गांव वालों, मैं अब चलता हूँ, मैंने काम की तलाश में जाना है। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है तो गांव वाले कहते हैं, अब हम सबको एक होकर चोर पर नजर रखनी पड़ेगी ताकि हम उसे पकड़ सके। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू एक परचून की दुकान पर आता है। भाई, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ, मैंने आपसे गुजारिश करनी थी। आप भाई साहब साहब बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? भाई, मैं एक मोची हूँ, पर मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा। मैंने सोचा मोची का काम छोड़कर कहीं नौकरी कर लूँ। क्या आपके पास मुझे मुलाजमत मिल सकती है? भाई, मेरा काम खुद ठीक नहीं चल रहा है तो मैं तुम्हें रखकर पैसे कहाँ से दूंगा? तुम एक काम करो, कहीं और काम तलाश करो, मेरे पास तुम्हें कोई काम नहीं मिल सकता। बिट्टू मायूस वहाँ से चला जाता है और जगह जगह काम तलाश
तलाश करता है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। शाम हो जाती है और वो थक हार कर घर की तरफ वापस आ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक खूबसूरत गाय नजर आती है। माशाल्लाह, ये गाय तो रामू काका की गाय से भी खूबसूरत है। पता नहीं रामू काका की गाय कौन चोरी करके ले गया होगा। बिट्टू उदास परेशान वहाँ से निकल पड़ता है और घर आ जाता है। बेगम और माँ जी, मैंने आज भी